नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मेरी और मेरे भतीजे के बीच की है। मेरा नाम रचना है और अब मेरी उम्र 34 साल है। मैं सुंदर जवान विवाहित महिला हूँ। मेरा कद 5 फीट 2 इंच है। मेरा जिस्म बिल्कुल कारीगर की तराशी हुई संगमरमर की मूर्ति की तरह है। मेरी शादी हुए 22 साल हो गए हैं और मेरा एक भतीजा है जो कि मेरी शादी के 3 साल बाद हुआ था। उसके जन्म के 6 महीने बाद उसकी माँ का देहांत हो गया और अब वो 19 साल का है। जब वो 1 साल का था तब मेरे पति का तबादला फ्रांस में हो गया था, क्योंकि उनका एरिया अंतर्राष्ट्रीय जोन में था। इसलिए वो हमको अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर 1 साल के बाद 1 माह के लिए अपने देश आने की अनुमति थी। विदेश जाना उनकी मजबूरी थी, इसलिए मुझे और मेरे भतीजे को अकेला छोड़ गए थे। हम अकेले ना रहे, इसलिए मेरे पति ने मेरे बड़े ससुर यानी कि अपने ताऊ जी को हमारे साथ रहने के लिए शहर बुला लिया था। मेरे ससुर जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 57 साल की थी। वो हमसे अलग गांव में रहते थे। मेरी बड़ी सासू माँ की मृत्यु 1 साल पहले हो गई थी और पिछले 1 साल से ज्यादा वहीं पर गांव में अकेले ही रहते थे। गांव में रहने और खेती बाड़ी करने तथा गांव के बिल्कुल स्वच्छ वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही गठीला था। वो इस उम्र में भी वो एकदम 35-46 साल के जवान लगते थे। पहले जब भी वो सासू के साथ हमारे घर आकर रहते थे तो मेरी पड़ोस वाली औरतें उन्हीं मेरे पति के भाई ही समझती थी। पति के जाने के बाद पिछले 9 माह से वो हमारे साथ ही रह रहे थे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका पहनावा भी अच्छा था, इसलिए वो मेरे साथ घर में बहुत जल्दी घुल मिल गए। घर के कार्य और बच्चों की देखभाल में मेरा हाथ बांटते थे। मेरे पति को घर रहना बहुत पसंद था और विवाह के बाद कई दिनों तक ऐसा नहीं हुआ कि हम उनके बिना रहे हो। अब मेरे पति को फ्रांस गए हुए लगभग 14 महीने हो चुके थे। इन 14 महीनों में मुझे एक बार भी वो नहीं मिला, इसलिए मैं बेचैन और उदास रहती थी और पूरा दिन तड़पती रहती थी, पर कोई भरोसे का नहीं था। लेकिन 15 दिन पहले अचानक ही एक ऐसा अवसर मिला जिससे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा सुकून मिला। मित्रों, बात जब की है जब मैं घर की सफाई का कार्य करती हुई भतीजे के रूम में गई तो मैंने पाया कि वो रूम में नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ गया होगा, इसलिए मैं इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उसके बाथरूम की लाइट जलती हुई नजर आई। मैं जल्दी से उठी और उनको देखने चली गई। वहां मैंने देखा कि बाथरूम का गेट थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अलग ही तरह की आवाजें आ रही है। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद भतीजे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है या वो किसी दिक्कत परेशानी में है। मैंने डर के जल्दी से उसका गेट खोलकर भीतर ताकने लगी। दोस्तों, भीतर का नजारा देखा, मेरे तो होश उड़ गए। भतीजा अपने गोले की बड़े आराम से मालिश कर रहा है। इससे पहले मैं अपने आप को संभाल पाती तभी मैंने देखा कि भतीजा जोर से सिसकियां ले रहा था। मित्रों, ये सब देखकर मैंने एक लंबी सांस ली, जिसे सुनकर भतीजे ने पलटकर देखा और मुझे देखते ही गुस्से से बोला, बुआ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसके गुस्से से भरी आवाज सुनकर मैं डर गई और बिना आवाज किए वहां से जल्दी भाग आई। मित्रों, इस घटना के 1 घंटे तक मैं तो भतीजे के सामने भी नहीं पाई, लेकिन दिन का खाना बनाने के लिए भतीजा मुझे परेशान कर रहा था तो मुझे मजबूर होकर भतीजा के पास जाना पड़ा। तब मेरा भतीजा बिल्कुल ठीक से पेश आया। इससे मेरी जान में जान आई और मैं उसके सामने आने जाने लगी और बिल्कुल सामान्य तरीके से बातचीत करने लगी। लेकिन उस घटना के बाद अगले दिन भी मैं उसी के बारे में सोच रही थी। दूसरे दिन रात को सोने के टाइम मेरा दिल बहुत उदास होने लगा। जब मेरा मन नहीं लगा तो मैं भतीजा के रूम में गई और उसने मुझे थोड़ा ऑयल लाने को कहा। मैंने उसे ऑयल लाकर दिया तो उसने मेरे सिर पर लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं अपने वस्त्र चेंज करने चली गई। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर मैं अपने भतीजे रोहन को अपनी थोड़ी झलक दिखला दूं तो शायद कुछ न कुछ बात बन जाए। मैंने अपने सारे कपड़े चेंज करके एक सफेद कलर का नाइट सूट पहना और फिर भतीजे के रूम में गई। भतीजा ने मुझे उन कपड़ों में देखा और एक टक देखते ही रह गया। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गया है। मुझे सिर्फ कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा और वह मुझे देखते ही एकदम स्थिर हो गया। फिर मैं धीरे धीरे अपने रूम में चली गई। मुझे निद्रा नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवट बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैंने भतीजे को दूध तो पिलाया ही नहीं। मैं उठी और भतीजा के रूम में गई तो पाया कि वह भी सो गया था। तब मेरे मन में आया कि मैं भी इसी रूम में सो जाती हूँ, क्योंकि भतीजा भी इसी रूम में सोया हुआ है। मैं भतीजे साथ वाले पलंग पर लेट गई। मैंने महसूस किया कि मैं जिंदगी का मजा चाहती हूँ। मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ, अपनी महीनों की भूख मिटाना चाहती हूँ। इसके लिए अब मुझे मेरे पति की गैर हाजिरी में भरोसे का और पूरा संतुष्ट करने वाला बंदा मिल चुका है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी।
इसलिए मैंने अपनी सारी बातें छोड़ दी और मैं भतीजे के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद भतीजा हिलने लगा। मुझे लगा कि उसका हाथ मेरे सर पर आ गया है और भतीजा जाग गया है। उनकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबराई। मित्रों, मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरी सांस उड़ रही थी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। करीब 1.5 घंटे के बाद भतीजे का हाथ मेरे सर से हटा और नीचे आ गया। उनकी इस हरकत से मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई। फिर कोई नहीं, मुझे अभी मजा आना शुरू ही हुआ था कि भतीजा उठकर बैठ गया और उसकी निदिया खुल गई। उसने मुझे झटके के साथ अलग कर दिया। फिर उसने जल्दी से खड़े होकर लाइट जलाई और खड़ा होकर मुझे देखने लगा। मैंने जवाब दिया, रोहन, मैं तो वही कर रही थी जो तुम चाहते थे। भतीजा बोला, बुआ, मैंने ऐसा करने को तुम्हें कब कहा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं तो निदिया और अपने सपने में था जिसमें ये सब तुम्हारी साथ कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसा इशारा किया होगा। मैंने कहा, रोहन, तो क्या हो गया? अगर मैंने इशारे को समझकर तुम्हारी सेवा कर दी तो आपका सपना और मेरा कर्म पूरा हो गया। भतीजा बोला, अरे बुआ, तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं नादान बनती हुई बोली। इससे पहले कि वो कुछ कहे और बात ज्यादा बिगड़े, मैं उठकर खड़ी हो गई और उसे आगे कुछ बोलने का कोई मौका दिए बिना मैं उसके ऊपर बैठ गई और माफी मांगने लगी। भतीजा बोला, बुआ, तुम तो ऐसे घबरा गई हो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा